सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की। श्रीमद् भागवत में 4 चतुश्लोकी भागवत भी है, और ये चतुश्लोकी भागवत का मतलब है जो भगवान ने ब्रह्मा को 4 श्लोकों में सुनाया था। यदि 4 श्लोकों को ठीक से लोग समझ लें तो बात बन जाएगी। उसमें एक श्लोक ये भी है, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सच्चिदानंद जिससे सृष्टि होती है, जिसमें रहती है, जिसमें वापस लीन हो जाती है। ये भागवत के श्लोक से स्पष्ट है। सच्चिदानंद माने क्या? सृष्टि की उत्पत्ति में जो हेतु है, कारण है, सृष्टि की स्थिति का भी जो कारण है, और सृष्टि लीन होती है उसका भी जो कारण है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तो तापत्रय विनाशाय, 3 तापों के नाश के लिए। 3 ताप कौन कौन है? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। रामायण में राम राज्य काउमें नहीं व्यापा। जहाँ राम का राज्य हो जाता है, रावण का नहीं। मन का राज्य रावण का राज्य है। जहाँ मन की चलती हो वो रावण राज्य है, और जहाँ रावण मार दिया जाता है वहाँ फिर राम का राज्य होता है। मन जहाँ मर जाएगा तहाँ राम राज्य होगा। वहाँ 3 दुख नहीं होंगे, दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक माने देह के रोग, बीमारी, बुढ़ापा, ये रोग हैं दैहिक। और दैविक, ज्यादा वर्षा हो गई, बहुत ठंड बढ़ गई, माने जो देवताओं की ओर से होते हैं, वो दैविक। जो शरीर के दुख और देवजन्य कष्ट दैविक, और भौतिक जो किसी न किसी प्राणी से होते। मनुष्य मनुष्य को मारता है, शेर खा जाता है, सांप काट लेता है, ये भौतिक है। किसी न किसी भूत प्राणी से जो हमारे को तकलीफ भय होता है। ये 3 तापों के नाश के लिए, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापत्रय विनाशाय, 3 तापों के विनाश के लिए क्या करना? श्री कृष्णाय वयं नुमः, हम भगवान कृष्ण को नमन करते हैं। तो 3 सच्चिदानंद, जन्मा हुआ सच्चिदानंद कैसे होगा? जिससे सृष्टि होती है, रहती है, लीन होती है, वो सच्चिदानंद है। तो यहाँ श्री कृष्णाय वयं नुमः, तो भगवान कृष्ण सिर्फ पैदा हुए ही नहीं हैं, इसलिए यहाँ भगवान को नमन किया है। हम सब उन्हें नमस्कार करते हैं
जो पैदा हुए दिखते हैं पर पैदा हुए नहीं हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमा, हम नमस्कार करते हैं। भगवान कृष्ण देह भी हैं, भगवान कृष्ण अंतःकरण जीव भी हैं और भगवान कृष्ण ब्रह्म भी हैं। कौन? सच्चिदानंद है। भगवान सच्चिदानंद है। आप भी जब जान जाओगे, इसीलिए सच्चिदानंद को तुम भी जानो, जो सदा रहता है सत, जो कभी जड़ नहीं होता चित, और जो कभी समाप्त नहीं होता, जो सुख नहीं आनंद। तो अंतःकरण वृत्तियों वाला सुख पैदा होता है, अंतःकरण वाली चैतन्यता पैदा होती है, अंतःकरण वाली सत्यता पैदा होती है। लेकिन जो सत है, जिससे सब उत्पन्न होते हैं, जिसमें सब स्थित हैं, जिसमें लय होते हैं, यहाँ तक अंतःकरण का ज्ञान, अंतःकरण का अस्तित्व जिससे होता है, जिसमें रहता है, जिसमें अंतःकरण लीन हो जाता है। इसलिए जो साधक तत्व चिंतन करते हैं, वो देख लेते हैं कि मन से ही ये मन भी पैदा हुआ, मन भी थोड़ी देर में लीन हो जाता है। वो कौन है? उसे खोजो। हमारे गुरुदेव एक कीर्तन गाया करते थे, महत्व है उसमें, विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। तो पूरे कीर्तन में एक लाइन थी नहीं जो गुरुदेव अपनी ओर से बोलते थे। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। और क्या है? सब संसार स्वप्न में रचता। ये जगत मन से बना है, कैसे माने? कहें स्वप्न देख लो, सब संसार स्वप्न में रचता, देख लो नैनन से, अनुभव करो। स्वप्न में कहाँ था? मन ही ने तो बनाया था। इसलिए सब संसार स्वप्न में रचता, देख लो नैनन से। और जैसे धूप में ओला पिघले, जल हो जाए यतन से, जैसे धूप में ओला पिघल के जल हो जाता है, ऐसे ही यह मन ब्रह्म होता है, पर पिघलत ज्ञान अगिन से, पिघलत ज्ञान अगिन से। यदि ज्ञान में जाग जाओ तो मन खो जाएगा, आत्मज्ञान में मन का लय हो जाता है। इसलिए जैसे धूप में ओला पिघले जल हो जाए यतन से, ऐसे यह मन ब्रह्म होता है, पिघलत ज्ञान अगिन से, पिघलत ध्यान अगिन से। और एक लाइन जो इसमें है ही नहीं कीर्तन में, गुरुदेव अलग कहते थे, ये जगत बना है मन से। फिर ये कह देते थे मन कहाँ से बना? मन बना है हमसे, 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 हमसे मन बना। कैसे बना? जैसे रस्सी में सांप बन गया। कैसे बनता है रस्सी में सांप? रस्सी बिगड़ती नहीं और सांप बन जाता है। क्या होता है? रस्सी का ध्यान ना हो, रस्सी स्पष्ट ना हो तो सांप बनती है। इसी तरह ये मन और जगत कब बनता है? जब हम आत्मा के प्रति बेखबर होते हैं। आत्मविस्मृति यद अज्ञानाद अभूद्वैतम ज्ञाते यस्मिन् निवर्तते। जिसके अज्ञान से सब द्वैत खड़ा हुआ है। अर्थात जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प आदि, पृथ्वी की दरार, पानी की लकीर कुछ भी दिख जाती है, ऐसे ही आत्मा के अज्ञान से मन खड़ा हो जाता है। तभी ये लाइन है कि मन कैसे कैसे मिटेगा? तैसे ये मन
जैसे धूप में ओला पिघले जल हो जाए, ऐसे ही यह मन ब्रह्म हो जाए। सांप रस्सी हो जाता है, जैसे रस्सी सांप हो जाती है, तो वो जो रस्सी सांप हो जाती है, फिर उस सांप को रस्सी बनाना हो तो क्या करे? शोर मचावे, डंडा मारे? नहीं। जिस अज्ञान अंधेरे से रस्सी सांप बन गई, उसी को थोड़ा उजेला कर दो तो सांप मर जाएगा, रस्सी हो जाएगी। तो अज्ञान से ये मन बन गया है, तो ये पिघलत ज्ञान अज्ञान से, तैसे ही यह मन ब्रह्म होता है। ये मन फिर ब्रह्म हो जाएगा। ब्रह्म मन बन गया, रस्सी सांप बन गई, सांप रस्सी बन सकता है। ऐसे ही यह आत्मा चेतन मन बन गया। कैसे? बेखबरी से, बेहोशी से, सजग न होने से, आत्मा को भूल जाने से ये मन बन गया। और आत्मा की याद करो, मन मर जाएगा। जिस मन से परेशान हो, न चाहता है, इसके मरने का एक ही तरीका है, चैतन्य आत्मा का स्मरण, आत्म स्मरण, आत्मा का ध्यान। किसी वस्तु का ध्यान नहीं, किसी व्यक्ति का ध्यान नहीं। इस मन के आश्रय, जिसकी विस्मृति से, जिसके न जानने से सर्प बना, मरेगा कैसे? उसी के जानने से मरेगा। तो जिसके बेखबरी से, बेहोशी से मन बनता है, उसी आत्मा के होश से मन मरेगा, और कोई तरीका नहीं। इसलिए आत्मस्मरण मन की मृत्यु है। इसीलिए किसी ने कहा था, ध्यान है मन की मृत्यु। ध्यान किसका? स्वरूप। इसलिए स्वरूप का ध्यान मन की मृत्यु है, और स्वरूप का विस्मरण मन का जन्म है। और इसीलिए संतों की महिमा में ये गाया करते हैं, हम हैं उन संतन के दास जिन्होंने मन मार लिया। तो कैसे मारते? आत्मस्मरण करके। मन के मरने का एक ही उपाय है, स्वरूप स्मरण। तो हम हैं उन संतन के दास जिन्होंने मन मार लिया। तो मन से यदि परेशान हो तो किसी दृश्य का ध्यान नहीं, अपने स्वरूप का ध्यान। यूं तो किसी ने पूछा था, ध्यान किसी का भी कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। पूज्यों का ध्यान, गुरु का ध्यान, माता पिता का ध्यान, किसी देवी देवता का ध्यान, प्रकाश का ध्यान कर सकते हैं, पर वास्तविक ध्यान स्वरूप का है। स्वरूप के ध्यान से मन की मृत्यु होती है। तो ध्यान है मन की मृत्यु, बाखबरी मन की मृत्यु है, और बेखबरी मन का जन्म है। बेहोशी से मन पैदा होता है, होश से मन मर जाता है। और इतना ही नहीं, जैसे बेहोशी में स्वप्न पैदा होता है, नींद में स्वप्न पैदा होता है, तो स्वप्न की मृत्यु कैसे होगी? जागने से। जो नींद से पैदा हुआ है, उसकी मौत जागने से ही होगी। और रस्सी का सांप लाठी मारने से नहीं मरेगा, रस्सी का सांप शोर मचाने से नहीं जाएगा। न घंटा घोषो निवर्तते, शंख घड़ियाल बजाने से सांप नहीं जाने वाला। जिसकी बेखबरी, जिसकी बेहोशी से, जिसके न जानने से पैदा हुआ, उसी के जानने से मरेगा।
तो ये मन कैसे पैदा हुआ? आत्मा के अज्ञान से। इसीलिए केवल दुनिया में यदि सृष्टि को अज्ञान से पैदा हुई कोई मानता है तो वेदांती। सब लोग मानते हैं ईश्वर ने पैदा किया, फला ने पैदा किया, लेकिन वेदांती कहते हैं ये परमात्मा आत्मा के अज्ञान से पैदा हुआ संसार। और एक कारिका है, यद अज्ञानाद अभूत द्वैतम, यद अज्ञानाद अभूत द्वैतम, जिसके अज्ञान से द्वैत ये अनेकता खड़ी हो गई है। ज्ञाते यस्मिन् निवर्तते, जिसके जानने से द्वैत खत्म होता है। भले अभी सबको नहीं होता, पर ये कीर्तन की लाइन पहले भी हम बोलते रहे, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। मैं को जब ब्रह्म जानोगे, मैं को देह नहीं, मैं को मन नहीं, मैं को चेतन आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया। और जे ही जाने रामायण, जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे यथा स्वप्न ब्रह्म जाए। जिसके जानने से जगत हेरा जाता है, कैसे? जागे यथा, जैसे जागने पर स्वप्न हेरा जाता है। और इसीलिए कहते हैं अभी क्या है, मोह दिशा सब सोवनिहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग यामिनी जागई योगी। इस रात्रि में जो जागता है वो योगी है। यो तो प्राणायाम आसन करना भी योग है, पर आसन प्राणायाम ही योग नहीं है जब तक समाधि ना हो। ऐसे ही यही जगत, इस जगत में योगी जागते हैं। जब जागते हैं तो क्या देखते हैं? जगत है, मन गया जगत गया। मनस्य मनी भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते, मन के अमन हो जाने पर द्वैत नहीं रहता। मन अमन, समन अमन। ये मन अज्ञान से पैदा हुआ, ज्ञान से ध्यान से मन खो जाएगा। और मन खोया जगत खोया, मन खोया जगत खोया। और ये हम बोला करते हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, और आदत बुरी संभार लो बस हो गया भजन। तो भजन क्या है? मन की खटपट मिटे। ध्यान यही भजन, जप के सहारे, मंत्र के सहारे, स्वाद किसी सहारे से थोड़ी देर मन को नियंत्रित करो और फिर मन को गायब करो। पहले रोको फिर जागो, मन न रहे। आत्मा में जागे, मन खोया। पहले कोशिश करो लाठी से सांप को मारो, शोर मचाओ, न मरे तो फिर देखो क्या है। तो वहां रस्सी है, मारोगे किसे? हैं? मैं हूं उन संतन का दास जिन्होंने आश्रम बना लिया। मैं हूं उन संतन का दास जिनके चेले बहुत हैं। मैं हूं उन संतन का दास जिसके पास वैभव। मैं हूं उन संतन का दास जिन्होंने मन मार लिया। हम उन संतों के दास हैं जिन्होंने मन मारा और तन का शोधन किया। शरीर को शुद्ध करना, मन को खत्म करना। और समस्याओं की जड़ मन है। मन ही पाप कराए, चोरी कराए, गड़बड़ कराए, मन ही कराता है। इसलिए मन की हलचल में जो मन की खटपट मिटे
तो चटपट अनुभव हो। दोनों तरह से हो सकता है। मन की खटपट मिटे तो दर्शन हो जाए, और दर्शन हो जाए तो खटपट मिट जाए। इच्छाएं जाएं तो आत्मा राम हो गए, और आत्मा राम हो जाओ तो इच्छाएं चली जाएंगी। जिधर से चाहो शुरू करो, कामनाएं छोड़ो तो स्थित प्रज्ञ हो जाओगे, आत्मा राम हो जाओगे। और आत्मा राम हो जाओ तो इच्छाएं अपने आप मिट जाएंगी। ठीक है, तो अभी इतना ही कहकर समाप्त करेंगे। ओम शांति शांति शांति।